सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बच्चे शोर नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे शोर नहीं करते जी। नात सुननी है आप लोगों को, फिर जलसे में पढ़नी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया क़याम, आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया क़याम, आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया क़याम, आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया क़याम। वो खानदान फूलता फलता चला गया, वो खानदान फूलता फलता चला गया। आगे वाला शेर बहुत खूबसूरत है, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। एडवांस में एक दफा सुभान अल्लाह कह दो जोर से। सुभान अल्लाह। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, क्या बात है। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया। ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया।
वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया। ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया। रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का। तख्लीक कायनात है सदका रसूल का, तख्लीक कायनात है सदका रसूल का। सुन सुन के नात पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशरफ़ु उम्मती हमलतुल कुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान। एक उस्ताद कुर्सी लेकर यहाँ बैठ जाए, बच्चों को ज़रा संभाले। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ा मोहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों अजीज़ा बेटियों, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। जलसे की निस्बत पर, दीन की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। अल्लाह ताला इस जलसे का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस जलसे को कामयाब बनाने में जिन जिन लोगों ने जिस लाइन का ताउन किया है, दामे दिरमे कदम सुखने, अल्लाह तमाम माविनीन मुंतजिमीन मोहसिनीन को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमारे मौलाना मोहम्मद साहब और इनकी टीम, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बड़ा खूबसूरत दिलचस्प प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया। ये जो जगह है ना, जगह स्टेज वाली, माइक वाली, अच्छों की पेशाब निकल जाती है, अच्छों को पसीना आ जाता है। अब छोटे छोटे मासूम 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे अपने माफिज ज़मीर को पेश करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बेशक इनके पीछे इनके उस्तादों की मेहनतों का नतीजा है। पहले वादा करो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को दीनदार बनाएंगे, इंशाल्लाह। अपने बच्चों को मकतब में भेजेंगे। हाथ उठा के बताओ कौन मकतब में भेजेगा? माशाल्लाह। हमारे दिलों से आज मकतब की अहमियत निकल गई है। स्कूल में कितना शोर होता है ना, वान चली जाएंगी, ऑटो चली जाएंगी, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई तेल लगा रहा है, कोई कंघा कर रहा है, कोई शूज पहना रहा है, कोई टाई पहना रहा है, कोई नाश्ता बना रहा है। पूरा घर आसमान पे उठा के रखा है। मकतब में जाने वाला बच्चा देखो, एक जूता लाल, एक पीला, कुर्ता भी फटा हुआ है, टोपी भी मैली है, पारा भी उल्टा पकड़ा हुआ है, मुंह भी धुला हुआ नहीं। पड़ोसन कह दे इसका मुंह तो धुला, का इसका मौलाना मोहम्मद धुला देगा। ये बेचारा 3500 में मुंह भी धुला है।
1 घंटा नहीं पढ़ा सकते, 1 घंटा। 8 बजे छोड़ने जाएंगे, 9 बजे माँ लेने आती है, सब छोड़ दे ट्यूशन भेजना है, और वहाँ 8 घंटे पढ़ाते इंग्लिश मीडियम में। उसका इनकार नहीं, पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम, पढ़ाओ हिंदी गुजराती सब पढ़ाओ, लेकिन पहले कुरान सिखाओ। तुम्हारे बच्चों के दामन में कुरान का नूर होगा, मर जाओगे, तुम्हारा बेटा सूरह यासीन रोजाना भेजेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी कब्र को आसूदा बना देगा। मकतब में जाने वाला बच्चा कुरान यहाँ लगाता है, स्कूल में जाने वाला दफ्तर पीछे लटकाता है, ये खुद इशारा करके कह रहा है तेरा इल्म पीछे रह जाएगा, मेरा इल्म आगे काम आएगा। ये मौलाना साहब कितनी मेहनत करते हैं, दीन की नौकरी करते हैं मामूली थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में, लेकिन इनके बच्चे पढ़ाते, अपने बच्चे पढ़ाते, हमारे बच्चे पढ़ाते। 80 बच्चों को एक मौलवी साहब साथ संभालता है, हम अपने 2 बच्चे नहीं संभाल सकते। घर पे 2 घंटे पढ़ के अगर हमारा बच्चा घर पे आ जाए, तूफान मचाए, तो हम क्या कहते, धमकी देते, लाला मौलवी साहब ने फोन कर, बच्चा चुप बैठ जाएगा। मौलवी साहब की ड्यूटी मदरसे में 2 घंटे की, लेकिन 22 घंटे मौलवी साहब के नाम से हम सारा काम बच्चों से निकलवा लेते घर पे। इनकी ड्यूटी 24 घंटे की हो गई। बच्चा कुछ भी शोर करेगा, तूफान मचाएगा, शरारत करेगा, जिद करेगा, सबसे पहले माँ कहती है अभी तेरे मौलवी साहब को बुलाता हूँ, बच्चा चुप हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कहते स्कूल से मास्टर को बुलाती हूँ, नहीं मौलवी साहब को बुलाती हूँ। हम क्या एहतराम करते हैं, हम क्या तनख्वाह देते इनको, 4000, 4500, 5000। कुछ मुअज्जिन की तनख्वाह सुनते हैं ना तो दिल पे चोट लगती। 1800 रुपये, 2200 रुपये, हमने अजान सस्ती बना दी। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होती है, 8000, 10000। मदरसे में पढ़ाने वालों की तनख्वाह क्या होती है। हमारे एक दिन का मसाले का खर्चा 100 रुपये का होता है, हमारे एक दिन का बीड़ी सिगारेट का खर्चा 80 रुपये का होता है। हमारे घर का एक बच्चा रोजाना 30-40 रुपए के पड़ी के और टॉफी खा लेता है। हम एक 10 का नोट रोजाना इमाम साहब के लिए, मौलाना के लिए नहीं निकाल सकते। घर में रखो एक गल्ला, इमाम साहब लिख के, मौलाना साहब 10 रुपये रोजाना डालो। एहतराम करो, उलमा का एहतराम करेंगे, अल्लाह हमारी नस्लों में दीन के दाई शहदाई पैदा फरमाएंगे। उलमा का एहतराम न किया, इनकी इज्जत न की, इनकी बेइज्जती की, इनकी ज़रूरियात का ख्याल न किया, इनको दर दर की ठोकरें खाने पर मोहताज बनाया, मजबूर किया, बहुत मुमकिन है अल्लाह हमारी नस्लों में हाफिज़ कुरान आलिम दीन पैदा नहीं फरमाएंगे। सच्ची बात यह कि आज हमारे दिलों से मकतब की अहमियत निकली, कुरान का एहतराम भी निकल गया। आज जवानों के पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न जाने हजारों एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल करने का टाइम है, लेकिन सूरह रहमान पढ़ने का टाइम नहीं है, सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है। सुबह उठ के 2-2 घंटे नेट चलाने का टाइम है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। इतनी बाबरकत किताब अल्लाह ताला ने कुरान करीम मुझे और आपको अता फरमाई। दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्निफ कोई किताब लिखता है तो अपनी किताब के आगाज में ये बात लिखता है, मेरी किताब पढ़ने वाले को अगर कोई गलती मिले तो मुझे जरूर मुतनब्बे करे ताकि आगे चलकर इसकी इस्लाह हो सके। लेकिन कुर्बान जाऊं, मेरे आपके दामन में घरों में वो कुरान है, खोलो पहले पन्ने पर ये बात मिलेंगी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान कहता है चैलेंज करके, इसमें कोई गलती है तो बताओ। ये दावा तो कोई नहीं कर सकता जो दावा कुरान का है। सच्ची किताब को हमने ठुकरा दिया, झूठी बातों को हम शेयर करते, इसी वजह से हम मुसलमानों अल्लाह की रहमत और बरकतों से आज महरूम है। आज पूरी दुनिया का हाल देखो, मुसलमानों का हाल देखो, गाजर मूली की तरह कट रहे, परेशान हाल है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? आज हमने कुरान का रास्ता छोड़ दिया। हर चीज के अंदर असर है, दवाई के अंदर असर है, जहर के अंदर असर है, बर्फ के अंदर असर है। कुरान में असर क्यों नहीं है? हमारी जुबानों में असर नहीं रहा, वरना ये तो वो कुरान है। हमारा नबी पढ़ते, हमारे नबी जब कुरान की तिलावत करते थे तो काफिर पिलरों के पीछे छुप छुप के सुनते थे। अखनस बिन शुरैक, अबू सुफियान, अबू जहल मुसलमान नहीं थे, अबू सुफियान बाद में मुसलमान बने। ये तीनों जब हमारे नबी तहज्जुद में कुरान पढ़ते थे तो पिलर के पीछे छुप छुप के कुरान सुनते थे। जब आपकी तिलावत इख्तिताम को पहुंचती तो ये
ये छुप छुपा कर सिरक जाते थे। एक पॉइंट पर मुलाकात हुई, अबू जहल ने कहा अबू सुफियान से कि ये तो गलत कर रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा अखनस बिन शुरैक से कि ये तो गलत है, दीन को पत्थर मारते, गालियां देते, रात को कुरान सुनते, लोग हमें देख लेगा तो हमारे बारे में क्या तासुरात लेकर जाएगा, चलो कसम खाओ आइंदा कल कोई नहीं जाएगा। तीनों ने कसम खाई। अगला रोज आया, अबू सुफियान सोचने लगा कसम खाई है वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं ही चला जाता हूँ। अखनस बिन शुरैक सोचने लगा कसम खाई है वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं ही चला जाता हूँ। और यही बात अबू जहल ने भी सोची। अगले रोज तीनों वापस आ गए। फिर पॉइंट पर मुलाकात हुई तो अबू जहल कहने लगा यार मना किया था फिर भी आ गए, कहा हम अकेले थोड़े, आया तो तू भी है, चलो अब पक्का वादा करो आइंदा कल कोई नहीं आएगा। पक्का वादा हुआ। अगला रोज आया, वो जो चिंगारी लगी थी ना वो बुझी नहीं थी। अखनस बिन शुरैक सोचने लगा पक्का वादा हुआ है वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं ही चला जाता हूँ। यही बात अबू सुफियान ने सोची, यही बात अबू जहल ने सोची। अगले रोज फिर तीनों आ गए। फिर पॉइंट पे मुलाकात हुई। अबू जहल ने कहा देखो हम गलत कर रहे हैं, चलो उठाओ लात उज्जा मनात हुबुल देवतियों की कसम दे दी, अब तो खुदा का मसला था। अगले रोज आया तो कोई नहीं। अखनस बिन शुरैक सोचने लगा वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं ही चला जाता हूँ। अबू सुफियान सोचने लगा वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं ही चला जाता हूँ। अबू जहल सोचने लगा वो दोनों आएंगे नहीं, चलो मैं ही चला जाता हूँ। लेकिन खुदाई का मसला था, तीनों में से कोई गया नहीं। अखनस बिन शुरैक को नींद नहीं आई, उसने बड़ा डंडा लिया, अबू सुफियान के घर गया, कहा बता 3 दिन से हम मोहम्मद का कुरान सुनते, बता इसके बारे में तेरी क्या राय है। वो गोल मोल बात करने लगा, कहा मुझे कुछ समझ आता है कुछ समझ नहीं आता। कहा चल अबू जहल के घर। अबू जहल के घर गए, आधी रात दरवाजा खटखटाया। अबू जहल ने पूछा आधी रात क्यों, दुनिया सोई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहा झूठ न बोलना सच बोलना, 3 दिन से मोहम्मद का कुरान सुनते, बता इसके बारे में तेरी क्या राय है। तो कहने लगा मोहम्मद सच्चा है, लेकिन डर इस बात का है अगर हमने कुरान मान लिया, बहुत सारी चीजें पहले ही से इनके पास चली गई है, अगर कुरान को मान लेंगे तो नबुव्वत भी चली जाएंगी, हमारे पल्ले क्या रहेगा। तो अखनस बिन शुरैक कहने लगा एक झूठी अनानियत की वजह से तुम इतनी बड़ी हक्कानियत को झुटलाते हो, तुम दोनों को आना हो तो आओ, मैं चला उस नबी का गुलाम बनने। 10 कदम दूर नहीं गया था, अबू जहल ने ताना दे दिया, लो अपने बाप दादा का दीन छोड़ के चला। यही एक जुमला उसके ईमान में रुकावट का सबब बन गया। उलमा ने लिखा यही वो आदमी है जो ईमान के किनारे तक पहुंच गया था लेकिन इसको ईमान नहीं मिला। मुसलमानों, अर्ज करने का मकसद ये है, अल्लाह ताला ने ये कुरान बगैर मेहनत के बगैर कुर्बानी के मुझे और आपको अता फरमाया है, इसलिए पाबंदी के साथ कुरान से दोस्ती करो। कुरान में वो चाशनी है, कुरान में वो हलावत है। हमारे नबी कुरान पढ़ते थे, जिन्नातों के काफिले रुक जाते थे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। मेरे नबी की मीठी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी। चलता हुआ काफिला रुक गया। आज कारी अब्दुल बासित का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। मक्के का इमाम अब्दुल रहमान सुदेश का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। हुज़ैफी का कुरान सुनो, लोग कहते असर हो गया। ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो अपनी उंगली प्याले में डाले, अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनके जमाने को रब ने वल अस्र कहा, जिनकी यतीमी को रब ने अलम यजिद का यतीमन फआवा कहा। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है। मैं बोलूं आप बोले मुंह से थूक निकलता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, बोलता है मुंह से नूर निकलता है। अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मेरे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा होके दुआ मांगे
अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। जब मेरे नबी की मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पड़ी, एक जिन कहने लगा मा अहसन हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम, कितना खूबसूरत कलाम। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसन हादल कारी, कलाम न देख पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। हम कितने हसीन नबी के उम्मती है, काम कितने बदसूरत है। ब्याज, लोन, हरामखोरी, सूद, जीना और यानियत, नंगा नाच। 30,000 आज देते, एक महीने के बाद 60 वसूल करते। शादियों में देखो, शादियों में तो नबी याद नहीं आता, हजारों रुपए पिंडालों में, स्टेज में बर्बाद हो जाते, हजारों रुपए फूलों में बर्बाद हो जाते। जितना जिना बेहयाई शादियों में होती है उतना तो किसी प्रोग्राम में नहीं होती। कुछ शादियां ऐसी होती है शैतान शर्मा है, पूरी वेस्टर्न बनी हुई है, परफ्यूम लगाकर, चुस्त कपड़े पहनकर अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली ये कल फातिमतुज़ ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगी। मिशकात शरीफ मेरे नबी ने फरमाया, मर्द की खुशबू ऐसी हो जिसमें बू हो रंग ना हो, औरत की खुशबू ऐसी हो जिसमें रंग हो बू ना हो। ना मामला उल्टा है। 40 मील दूर से परफ्यूम लगा के पता चल जाता है कांग्रेस की बच्ची आ रही है। और ये सारे नौजवान तकसीम करने सारे औरतों के शामियाने में मिलेंगे। मोहतरमा दाल डालू, मोहतरमा चावल डालू, हाथ धो के खा के बैठी है। वहां पूछ कितने मर्द भूखे बैठे हैं। आंखों का जीना, अल्लाह हिफाजत करे। सादगी वाला निकाह, सादगी वाली शादी तो मेरे नबी की सुन्नत है। वलीमा करो, उसका इनकार नहीं है। ये सारी चीजें कहां से आ जाती है? 2 चीजें फर्ज है शादी में, इजाब और कबूल। 2 चीजें रुकन है, गवाहों का होना और इजाब कबूल। एक चीज वाजिब है महर, और 3 चीज सुन्नत है। छुआरों का होना, खुतबे का होना, छुआरों का होना, निकाह के खुतबे का होना, और तीसरी चीज छुआरों का होना, निकाह के खुतबे का होना। जी कोई सहारा देगा, वलीमे का होना। बस ये 3 चीजें सुन्नत है। जज़ाकल्लाह। 3 चीजें, ये 6 चीजें आती है, 2 फर्ज, 1 वाजिब, 3 सुन्नत। बाकी कोई चीज नहीं है। बस सारा जितना कुछ होता है ना, वो ये शोर सारा कुछ कुरान हदीस के खिलाफ चल रहा है। ऐसी जगहों पर तो नबी की सीरत याद नहीं आती। 5 वक्त की नमाज न हो, कौन सा आशिक रसूल है? 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट कुरान खोलने का टाइम नहीं हो, कौन सा मोहम्मदी है? जिन जिन लोगों को नबी से प्यार था, इनके वाक़यात किताबों में मज़कूर है। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी, इनकी किताब तजल्लियात सफदर 3 जिल्दों में है। इन्होंने एक वाक़या लिखा है। यूपी का एक मशहूर गांव था वहाड़ी, वहां से मेरे नाम खत आया, मौलाना साहब हमारे यहाँ सीरतुन नबी का गांव में कभी जलसा नहीं हुआ, आप यहाँ तशरीफ लाए और लोगों को नबी की सीरत सुनाए। मौलाना साहब ने जब खत पढ़ा तो मौलाना कहने लगे, खत में वो इश्क रसूल टपक रहा था, वो जज्बात थे कि मनफी में जवाब देने मेरे ज़मीर ने इजाजत नहीं दी। मैंने खत का जवाब लिखा, फुला को बंदा तुम्हारे गांव पहुंच जाएगा। अब उस जमाने में, आज से कई साल पहले की बात है, ऐसे असबाब नहीं थे। आज तो सेल मारो सीधी गाड़ी बम्बई पहुंच जाती, रात को सो ट्रेन में, सुबह दिल्ली पहुंच जाते। बहुत सहूलतें। उस वक्त तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, कई रास्ते और कई कड़ियाँ जोड़नी पड़ती थी, जब जाकर मंजिल मकसद पर पहुंचता था बंदा। तो 3-4 ट्रेनों का सहारा लिया, मौलाना गांव में पहुंचे। इस्तकबाल के लिए कुछ लोग आए, मौलाना को खाना खिलाया, अकीदतमंदी से मुलाकात की और फिर वापसी का टिकट दे दिया। कहा मौलाना आप यहाँ से तशरीफ ले जाए। तो मौलाना कहने लगे, अजीब बात है, सीरतुन नबी का जलसा करने के लिए बुलाया था,
नबी की सीरत सुनने के लिए बुलाया था, मैं तो बयान करने के लिए आया हूँ, आप मुझे छुट्टी दे रहे हो। कहा मौलाना साहब हमारी मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा यहाँ चारों तरफ कादियानी आबाद है, इनको पता चला तो इन्होंने हमें आके कहा अगर तुम्हारे नबी की सीरत पर जलसा हुआ तो हम तुम्हारा जान और माल को नुकसान पहुंचाएंगे। वो तादाद में ज्यादा है, हम तादाद में कम है, हम ये काम नहीं कर सकते। मौलाना कहने लगे जहां तक मेरी बात है तो ठीक है, लेकिन अब मदीने वाले नबी की इज्जत का सवाल है, जलसा होगा जरूर होगा। पहले एक बात का जवाब दो। कहा क्या? कहा तुम्हारे इस पूरे इलाके में कोई बासर आदमी है गुंडे टाइप के जिसका रौब हो? का एक नूरा करके एक आदमी है, नूर मोहम्मद नाम था, लोग नूरा कहते थे। कहा मुझे उसके पास ले चलो। अब 6-7 मौलवियों का टोला सफेद लिबास में, नूरा ने दूर से देखा, कहा नूरा की शामत, ये मौलवी नूरे को क्या काम पड़ेगा। मौलवी नूरे के पास आ गए। जब पास पहुंचे तो मौलाना ने नूर मोहम्मद से कहा नूरा लोग तेरा यहाँ चर्चा करते, तुझसे लोग डरते और तुझसे एक काम लेकर आया हूँ। कहा क्या काम है? कहा नबी की सीरत पर जलसा करना है, कादियानों के हमले का खतरा है। तो वो कहने लगा डाकू जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, खून के कतरे कतरे में इश्क रसूल बसा हुआ है। जलसा होगा, जलसा होगा जरूर होगा। 3 घंटा मौलाना ने तकरीर की, 3 घंटा उस नूरा ने पहरा दिया। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर वो काड़वी फरमाते हैं फिर मैं अपने गांव चला गया। 7, 8, 9 साल गुजर गए। एक आदमी ने मेरा दरवाजा खिटखिटाया, मैंने दरवाजा खोला, माशाल्लाह गंजान दाढ़ी है, सफेद लिबास है, अमामा है, एक हाथ में लाठी है। तो मैंने पूछा भाई मैंने पहचाना नहीं, आप कौन है? कहा मौलाना मैं वही नूरा हूँ, मैं वही नूरा हूँ। आप तकरीर करके घर पहुंचे, मैं घर जाके सो गया। मैंने पहरा दिया था नबी की इज्जत पर। अमीना का लाल रात को ख्वाब में आया और हुजूर ने ख्वाब में आकर कहा तूने मेरी इज्जत का पहरा दिया, जा मैं भी राजी, अरश वाला खुदा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा इश्क देखो मुसलमान। रमजान जाता है मस्जिद वीरान हो जाती है। रमजान गया मस्जिद ऐसे हो जाती है जैसे प्लेटफार्म से गाड़ी गुजरती है, प्लेटफार्म वीरान हो जाता है। रमजान गया कुरान की छुट्टी। कितनों का रमजान में कुरान आधा रह जाता है ना, 16 पारा पढ़े, 17 पारा, वो अब वो पूरा कब करेंगे? आइंदा रमजान में। पहले रमजान में खोलेंगे, कहाँ से बाकी था 17वां पारे से। कोई देख के कह देते बहुत बड़ा बली है, पहले ही रोजे में 17वां पारा, अरे यहाँ आज का नहीं है, गुज़िश्ता साल का है। बेशुमार घर ऐसे मिलेंगे, साल साल गुजर जाता है, कुरान खोलने की आदत नहीं है। एक मौलाना साहब किसी इलाके में गए, वहाँ मौलवी लोग ज्यादा नहीं है, जाया करते थे। तो गांव वालों को पता चला कि मौलाना साहब है, बहुत इकराम के। इत्तेफाकन रमजान का महीना भी आ गया, दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। एक घर में मियाँ बीवी अकेले थे। वो शौहर अपने बीवी से कहने लगा मौलाना आए हैं, लोग दावतें दे रहे हैं, अपने घर बुलाया जाए। कहा तो लोग जन्नत कमा रहे हैं, हम क्यों महरूम रहे, हमारे घर भी बुलाया जाए। मौलाना को दावत दी, मौलाना को घर बुलाया, हुजरे में बिठाया, खाना खिलाया। मौलाना तशरीफ ले गए। जब मौलाना भाई रहने दे भाई, ए भाई रहने दे, अभी रख दे, पी लो भाई, आप पी लो, जल्दी जल्दी पी लो, वैसे भी 2 घूंट मान लिया आपने। मौलाना तशरीफ ले गए तो उस हुजरे में उसकी घरवाली के कुछ पैसे थे। वो मौलाना के जाने के बाद वो पैसे ढूंढ रही, पैसे नहीं मिल रहे। तो उसने अपने शौहर से कहा ये तो गलत बात है, मौलाना गए तशरीफ ले गए, साथ साथ मेरे पैसे भी तशरीफ ले गए। तो कहा ये गलत बात है, अकीदत बंदी में बुलाया था, मौलाना ने चोरी की। खैर 1 साल गुजर गया, वो बेरुखी का बर्ताव करता रहा। अगला रमजान आया, फिर दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। वो खाविंद कहने लगा अपनी बेगम से इस साल बुलाया जाए। कहा मजबूरी में चोरी की होगी, बुला लेते, लेकिन पहले मामले की वजाहत चाहेंगे। कहा कोई बात नहीं। मौलाना को बुलाया गया, हुजरे में बिठाया। फिर मौलाना से कहा मौलाना गुज़िश्ता रमजान आप आए थे, इसी हुजरे में बिठाया था, आपने खाना खाया था, आप तशरीफ ले गए, साथ साथ मेरी घरवाली के पैसे भी तशरीफ ले गए, आपने पैसे उठाए थे। तो मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। कहा मौलाना क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए नहीं रो रहा हूँ, तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। रोता इसलिए हूँ कि पंखे की वजह से तुम्हारी बेगम के पैसे उड़ के इधर उधर मुंतशिर हो रहे थे, मैंने सारे इकट्ठे करके कुरान खोल के कुरान में रख दिए थे। मैं रोता इसलिए हूँ, ऐसे घर में दोबारा खाने की नौबत आ गई जिस घर के मियाँ बीवी ने साल
मैंने कुरान से पूछा कुरान तुझे किस पे उतारा गया? कुरान कहता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। मैंने कुरान से पूछा कुरान तुझे कौन लेकर के आया? कुरान कहता है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। मैंने कुरान से पूछा कुरान तू किस रात में आया? कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मैंने कुरान से पूछा कुरान तू किस महीने में आया? कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अब मेरे अल्फाज पे गौर करना, हर आया जुमले के आखिर में नून आएगा। मैंने कुरान से पूछा कुरान तुझे किसने उतारा? कुरान कहता है रब्बुल आलमीन। तुझे किस पे उतारा गया? रहमतुल लिल आलमीन। कौन लेकर के आया? कहा रूहुल अमीन। कुरान तो किस महीने में आया? वो महीना बेहतरीन, उम्मत आखरीन, मकसद आला तरीन, अंदाज दिल नशीन। हर आयत में है जबीन, हर सूरत दीन ही दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठा के। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जरूर जरूर। हम नहीं कहते रोजाना 5 पारे पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, 10 रुकू पढ़ो। एक पारा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। आधा घंटा हम अल्लाह के कुरान के लिए नहीं दे सकते। इस कुरान के लिए बिलाल हबशी ने कितनी कुर्बानी दी। इस कुरान के लिए अम्मार इब्न यासिर ने कितनी कुर्बानी दी। इस कुरान के लिए हमारे नबी ने कितनी कुर्बानियाँ दी। इसलिए कहता हूँ मेरा नबी तुम्हारा नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, काले गोरे का नबी, मालदारों का नबी, गरीबों का नबी, जिब्राइल का नबी, मिकाइल का नबी, इसराफिल का नबी, मालिक के कायनात की कसम, दरख्तों के पत्ते पत्ते का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, फूल की खुशबुओं का नबी, पहाड़ के एक एक संगरेजे का नबी, मालिक के कायनात की कसम, नबियों का नबी, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2-2 पत्थर पेट पर बांधकर अल्लाह का कुरान पढ़ा करते थे। आज हम हजारों नेमतें खाकर भी कुरान नहीं पढ़ते। अल्लाह। जवाहिरात फारूकी, मौलाना ने लिखा है किस्सा। मुंशी रहमत अली बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, एक गांव से गुजर रहे थे। देवबंद में इनकी नौकरी लगी थी। मुलाजमत का कार्ड ऊपर वाली जेब में रखा था। बीच में एक इलाका है, वहाँ एक जनाजा रखा हुआ था। मौलाना मुंशी रहमत अली जब उस गांव में पहुंचे तो लोगों ने कहा कि ये तो इलाके के बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। कहा मौलाना, कहा आप जनाजा पढ़ाए। कहा मुझे जनाजा नहीं पढ़ाना, मैं शिरकत करूंगा, नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। इतने में अंदर से एक आदमी आया और उसने कहा कि ये जो मरने वाला है उसकी बेवा ने कहा है कि मेरे शौहर ने वसीयत की है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा मुंशी रहमत अली पढ़ाए। अब इत्तेफाक से वो वहीं थे, जनाजा पढ़ाया, तदफीन में शिरकत की। जब देवबंद पहुंचे, ऊपर वाला जेब टटोला तो उनका मुलाजमत का कार्ड नहीं था। इन्हें यकीन हुआ कि मैं जब उस आदमी को दफन कर रहा था तो जब मिट्टी डाल रहा था तो मैं जब झुका था तो उस वक्त मेरा कार्ड उसकी कब्र में गिर गया था। वो गांव वापस आए और गांव वालों से कहा देखो मेरी जिंदगी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, मेरा कार्ड उस मैयत की तदफीन करते वक्त अंदर कब्र में रह गया है, आप इजाजत दे दो मैं कब्र खोल के वो कार्ड ले लेता हूँ। तो गांव वालों ने कहा ये तो वक्त का बड़ा अल्लाह वाला है, जब ये कह रहा है चलो हम ही इसका मदद करते हैं। कब्र की खुदाई की। मौलाना जवाहिरात फारूकी में लिखा है कि जब कब्र को खोला गया तो चारों तरफ गुलाब के फूल उगे हुए थे। मौलाना को तो बड़ा झटका लगा, अभी तदफीन के 2 घंटे नहीं हुए और पूरी कब्र मुअत्तर है। तो कार तो वहीं छोड़ दिया, उसकी बेवा के पास गए, कहा तेरे खाविन का ऐसा कौन सा अमल है कि तदफीन के 2 घंटे नहीं हुए और उसकी कब्र को अल्लाह ने पुरनूर बना दिया, मुअत्तर बना दिया। तो उसकी घरवाली कहने लगी किसान था, देहात आदमी था, अनपढ़ था, कुछ आता वाता नहीं था, लेकिन हाँ एक अमल था। कहा क्या? कहा कुरान से बहुत मोहब्बत करता था। फजर की नमाज के लिए जब मस्जिद में जाता, पहली सफ में लोगों को तिलावत कुरान करते हुए देखता तो इसकी रूह पर कचोके लगते थे, आंखें नम होती, कदम बोझल होते। घर आता, अदब से कुरान खोलता और आंसू बहाता। कहा मालिक मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन मेरा ईमान है, जो लिखा है सच लिखा है। ऊपर से नीचे तक सिर्फ उंगली घुमाता और इतना ही कहता हादा हक्कुन, हादा हक्कुन, हादा हक्कुन। सिर्फ कुरान से इतना प्यार था। आज तदफीन के 2 घंटे नहीं हुए, अल्लाह ने उसकी कब्र में गुलाब के फूल उगा दिए। मुसलमानों, अगर हम कुरान से प्यार करेंगे, तुम कौन सी दुनिया कहते हो? ये दुनिया फानी जहान
वहाँ कफन भी मैला नहीं होगा, जायदाद बच्चे बांट लेंगे। कौन सी दुनिया? तख्ते के नीचे क्या आता है? कितने जनाजे दफनाए, कितने कांधों पे कितनों को उठाया, इन कानों ने कितने ऐलान सुने, कितनों के कफन खरीदे। तख्ते के नीचे लिटाया जाता है ना। आप देखो, न टावर होता है, न सिग्नल होता है, न मोबाइल होता है, न बीवी होती है, न औलाद होती है, न गाड़ी, न जायदाद, न दुकान, न मकान, कुछ भी नहीं। अगर कुछ न कुछ काम आएगा तो मेरा तुम्हारा अच्छा अमल होगा, मेरी तुम्हारी नमाजें होंगी, मेरा तुम्हारा पढ़ा हुआ कुरान होगा। इस जलसे के स्टेज से नौजवानों को बिलखुसूस मैं ये नसीहत करूँगा कि तुम पाबंदी के साथ रोज़ाना तिलावत कुरान की आदत डालो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करो। एक जिन कहने लगा मा अहसन हादल कलाम, मैं वापस आ रहा हूँ, मा अहसन हादल कलाम, कितना खूबसूरत कलाम है। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसन हादल कारी, कलाम न देख पढ़ने वाले को भी देख, वो भी कितना खूबसूरत है। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, सिर्फ ये जिन्नात मुसलमान नहीं हुए। वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन, लौटे अपने कौम की तरफ मुंजरीन। मुसलमान भी हुए, कौम को डराने लगे कि कुरान से दोस्ती कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। और एक जिन कहने लगा इन्ना कुल उहिया इलैया अन्नहु समा नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, अजीब व गरीब कुरान है। असल में हमें कुरान से प्यार नहीं, इसी वजह से हमने रमजान में भी सुनना अच्छा नहीं लगता। कितनी मस्जिदों में फिजा कैसी होती है, अंदर तरावी होती है, बाहर नेट चलाते हैं, अंदर तरावी होती है, सहन में बैठ के इंस्टाग्राम चलाते, फेसबुक चलाते, व्हाट्सएप पे बातें करते। इमाम साहब रुकू में जाते हैं ना, ये आ जाता है अंदर, दौड़ लगाता है। आज खाने वाले तो आते ही नहीं, वो तो खुतबा शुरू होता तब आते हैं। जब लाइव नहीं सुना, बाद में क्या सुनेंगे? इन्होंने खुराफात पे बात करनी है, बिदाअत पे बात करनी है, विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प नहीं करना, विरासत के मसले बताने हैं। क्या बयान करेंगे? है ही नहीं। सारे शहजादे आते हैं जब मिंबर पे खुद, और एक खुतबा भी नहीं सुनते, बैठे बैठे झोंके मारते। और इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, इमाम साहब ने कहा, ये खड़े हो जाते, इतना पता है कि बस टाइम हो गया। बोझ समझते, बोझ, नमाज को बोझ समझते, जुमा को बोझ समझते, बस एक जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी अदा करनी है, बस। मिठास नहीं है, हलावत नहीं है। मुसलमानों, इस तरह कितने भी आए, मर गए, चले गए। ये दुनिया फानी जहान है, कोई साथ कुछ नहीं ले जाता। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, उंगलियां अल्लाह ने 5 दी है, रात को सोने से पहले 5 नमाजों का मुहासबा कर लो, 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। मैं बताता हूँ, अल्लाह ने नमाजें पहले कितनी दी थी? बोलो 50। मेराज का तोहफा है, सारी इबादतें अल्लाह ने फर्श पे भेजी, लेकिन नमाज की बारी आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऊपर बुलाया। कितनी नमाजें दी थी? बोलो 50। मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे मिले, क्या मिला? कहाँ? 50 नमाजों की गिफ्ट मिली। कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी, 50 कहाँ से पढ़ेंगे? जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए, फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम का एहसान मशवरा देके सिरक जाते तो भी मामला गड़बड़ था। 45 कौन पढ़ता? वो वहीं खड़े रहे। ऊपर गए, वापस आए, मूसा वहीं खड़े हैं मिशकात शरीफ में। फिर पूछा कितनी? 5 कम हो गई। कहाँ? 45 नहीं पढ़ेंगे, और कम कराओ। फिर गए, फिर आए, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। कितने चक्कर? 9। आप सोच रहे होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। उलमा स्टेज पर बैठे हैं, मैं मिशकात शरीफ का हवाला देता हूं। जब 5 रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी? कहा 5। मेरे नबी ने, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे जाओ और कम कराओ, आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेंगे। आज यही हाल है। देखो मेरे नबी ने क्या फरमाया? नहीं अब जाते मुझे शर्म आती है।
अब अल्लाह की बात नहीं बदलती। अल्लाह को मैं कोई बात करूं, आप कोई बात करें, हम अपनी बात से फिर सकते हैं? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं था, फिर जाते हैं ना। अल्लाह की बात तो पत्थर की लकीर होती है। अल्लाह ने पहले कहा 50, फिर कहा 45, फिर 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मरतबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह की बात नहीं बदलती, कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने कहा मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5 सवाब 50 कर दूंगा। माशाअल्लाह। बैतुल्लाह में पढ़ेंगे एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ 70 लाख, मस्जिद नबी में 50,000। सुभान अल्लाह। 5 नहीं पढ़ सकते। अब अल्लाह को तो पता है 50 की 5 ही हो जानी है, तो पहले ही चक्कर में 45 कम कर देता। इतना चक्कर क्यों लगवाए? मेरे अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो। कहा मूसा तो कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता है। माशाअल्लाह। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ आप बार बार क्यों भेजते हैं? कहा मैं उसको तो नहीं देख सका। जब भी कहा लन तरानी तेरे बस की बात नहीं है, मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाह मुस्तफा देखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ। नौजवानों से कहूँगा ग्रुप बनाओ, दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाओ, कुरान की तिलावत का ग्रुप बनाओ। ग्रुप एडमिन यहीं से खड़े होके नियत कर लो कि इंशाल्लाह हमें ग्रुप बनाना है, 30 बंदों को जोड़ना है। रात को इशा के बाद इस ग्रुप की नोटिस लेना है, एक पारा पढ़ के रोजाना एक बंदे को बतलाना है, तुम्हारे इसी ग्रुप से रोजाना एक कुरान खत्म हो जाएगा। 100 दफा दुरूद पढ़ो, ग्रुप बनाओ, 30 आदमियों का ग्रुप, रोजाना आका की खिदमत में 3000 दफा दुरूद जाएगा। देखो फिर तुम्हारा मोबाइल वबाल नहीं, तुम्हारा मोबाइल रहमत बनेगा। तुम मरोगे, तुम्हारे रिश्तेदार रोते रह जाएंगे, इंशाल्लाह बाबे रैयान खुलेगा, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें जन्नत का मुसाफिर बना देगा। सबसे पहली अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करो, मकातिब की फिक्र करो, वक्त पर मदरसे में भेजो। मौलाना बता रहे हैं बच्चों की गैर हाजिरी बहुत होती है, गैर हाजिरी ना करने दो, पाबंदी के साथ बच्चों को मदरसे में भेजो, बच्चों को दीनदार बनाओ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। तमाम उलमाए किराम और तमाम अवामुन नास जितने आए हुए अपना वक्त फारिग करके अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फजज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरन व अहसनल जज़ा। आ जाए, फटाफट आ जाए और अपना इनाम वसूल कर ले। इसके बाद है जुवेरिया बिनते इश्तियाक, आफरीन बिनते इकबाल, सबा बिनते अब्दुर रहीम, उमेरा बिनते अब्दुर रहीम। से पास होने वाले इस्माम इब्ने जावेद, और दूसरे नंबर पर पास होने वाले जो है सबा बिनते अब्दुर रहीम, तीसरे नंबर पर जो है मोहम्मद इब्ने सरफराज, तीसरे नंबर पर मोहम्मद इब्ने सरफराज। आ जाओ बच्चे, अपना इनाम वसूल कर ले। दूसरे कुरान की जमात है, उसमें पहले नंबर पर है उमर इब्ने सोहेल, और दूसरे नंबर पर है सना बिनते जावेद, और तीसरे नंबर पर जो है अरकान इब्ने नावेद। तीसरी जमात जो है पारे हम के, उसमें पहले नंबर पर आने वाले जो है अदी इब्ने वसीम, दूसरे नंबर पर जो है ज़ीशान इब्ने अब्दुल मुजाहिद, तीसरे नंबर पर जो है अंजुम बिनते अल्ताफ,
चौथे जमात जो है नूरानी कायदे की, उसमें पहले नंबर पर जो है अरमान इब्ने नावेद, माजिया बिनते फैयाज दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है आलिया बिनते नौशाद। आ जाए अरमान इब्ने नावेद, दूसरे नंबर पर जो है माजिया बिनते फैयाज, तीसरे नंबर पर जो है आलिया बिनते नौशाद। इसके अलावा जो है तमाम बच्चों जो मकतब में पढ़ने वाले हैं, तो एक साथी की तरफ से जो इन तमाम के लिए इनाम का इंतज़ाम किया गया है। तो इन तमाम को जो है मिल्टन कंपनी की पानी की बोतल और टिफ़िन बॉक्स जो है दिया जा रहा है। फैसल, हुमेरा, गुलफाम, ये सब आते जावे और वसूल करते जावे इनाम। चलो इसके बाद अरकान इब्ने नावेद, उमर इब्ने सोहेल, बच्चे आते जावे अपना इनाम वसूल करते जावे। महवीस बिनते माजिद, आलिया बिनते अबुल बशीर, जुवेरिया बिनते इश्तियाक, अंजुम बिनते अल्ताफ, अनम बिनते मुबारक, निखात बिनते नज़ीर, सब बच्चे आती जाए अपना इनाम वसूल करती जाए। रुकैया बिनते शमशेर, जैनब बिनते शमशेर, अफीफा बिनते असफिया बिनते रिजवान, फाइजा बिनते इमरान, जौफिसा बिनते मेहराज, अदीबा बिनते इफराज, ये सब लड़के आती जावे अपना इनाम वसूल करती जावे। لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام। नवाज शरीफ साहब, आपने अपनी मुवक्किला निसा बिनते मुकर्रम की ज़ात को रियाज बिन मोहम्मद दीन के निकाह में इफ्तिखार बिन कय्यूम, सरफराज बिन कय्यूम, इन दो गवाहों की रोशनी में पूरे मजमे को गवाह बनाते हुए 7,000 नकद मार की वज़न में भी बना करके दिया। ये बना करके दिया जी, आपने कबूल किया? हाँ जी कबूल किया। घबरा थे क्यों?
घबराने का नहीं है आपको, हो गई थी अच्छा मैंने खुश है ना? दूर शरीफ पढ़े, दुआ कर दे। जी नजम, अब क्या नात पढ़नी तो जलसा हो जी। प्यास बुझ जी नहीं, मैं प्यासा हो गया हूँ। अरे पानी पिला दो थोड़ा। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। माइक ले लो कोई। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। लाए ईमान उमर जब नबी पर बोले आका के कदमों में जाकर, बोले आका के कदमों में जाकर, मिल गया है मुझे कमली वाला, मिल गया है मुझे कमली वाला। अब जमाने की परवाह नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। बहुत खूबसूरत। देखती गर जुलेखा नबी को हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। देखती गर जुलेखा नबी को, देखती गर जुलेखा नबी को हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा, मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। माशाअल्लाह। आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफा कोई आया नहीं है और आएगा भी नहीं। इंशाअल्लाह बेशक कह दो खत्म नबूवत का इज़हार। जिंदाबाद खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके जैसा अब तक जहां में, आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफा कोई आया नहीं है। आए भी के
कैसे जब के खुदा ने, आए भी कैसे जब के खुदा ने, कोई दूसरा बनाया नहीं है। आए भी कैसे जब के खुदा ने, कोई दूजा बनाया नहीं है। अब मुझे अकेले पढ़ने दो आखिरी शेर, थोड़ा ज्यादा खींचना है। अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, तैयबा जाने को दिल रो रहा है। अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, तैयबा जाने को दिल रो रहा है। मदीना जाना है? हाथ उठा के बताओ। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत मदीना बनाया। अल्लाह हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा मुसलमान नजर आएगा, हर बंदा साहिब ईमान नजर आएगा, हर बंदा मुस्तफा का गुलाम नजर आएगा। नहीं नहीं, जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा पास नजर आएगा, नक्शा साफ नजर आएगा, चेहरा लाल नजर आएगा, अरबी लिबास नजर आएगा, सर पे शानदार रुमाल नजर आएगा, सामने रोजे में देखो आमीना का लाल नजर आएगा। अब अल्लाह नारे तकबीर, अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, तैयबा जाने को दिल रो रहा है। अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, तैयबा जाने को दिल रो रहा है। मौत मदीने में अमजद, मौत आए मदीने में अमजद, और कोई तमन्ना नहीं है। मौत आए मदीने में अमजद, और कोई तमन्ना नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने, हर किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौलाए करीम पूरी मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पापी है, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में दीन के उजालों में गुनाह को गुनाह जानकर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फजल से माफ़ी अता फरमा। पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, ख़वातीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे साथी किराम की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो लोग या अल्लाह इंतकाल कर गए तेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं, या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस मजमे में किसी का अब्बा तेरे पास होगा, किसी की अम्मा तेरे पास होगी, किसी का शौहर तेरे पास होगा, या अल्लाह किसी की घरवाली तेरे पास होगी, किसी की बहन तो किसी का भाई तेरे पास होगा। जिसके जितने रिश्तेदार इंतकाल कर गए सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह इस जलसे का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम उलमाए किराम की आमद को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको जिंदगी की आखिरी सांस तक की शात दीन के लिए, कुरान के फैलाव के लिए मंजूर फरमा। जिन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाने में जिस लाइन का हिस्सा लगाया है सबको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। और जिन जिन नौजवान लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हुई है, अल्लाह ताला इनके लिए असबाब मुयस्सर फरमाए, माँ बाप के लिए फ़र्ज अदा करना आसान फरमाए। ज़ौजैन में मोहब्बत